आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले में परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवपाल सिंह यादव का 2 दिवसीय दौरे पर आगमन आजमगढ़ जिले में हुआ। पत्रकारों से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि चुनाव आ गया है और भाजपा के लोग जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है और भाजपा जाति धर्म की राजनीति कर रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है और नाम बदलने वालों की सरकार बदल देगी जनता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की जिले का नाम बदलकर आर्यमगढ़ कर देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जिला अनेकों कवि साहित्यकार कैफी आजमी जैसी शख्सियत देने का काम किया है, लेकिन भाजपा के लोग कीड़े मकोड़े समझकर यहाँ के लोगों का अपमान कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस से जुड़े बातों के जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में 60% जमीन सपा के कार्यकाल में ही अधिग्रहित की गई थी और इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव ने अपमान भले ही किया पर प्रदेश में विकास का काम भी बहुत किया। वहीं गठबंधन सपा को सर्वप्रथम विकल्प बताते हुए कहा कि उचित सम्मान हुआ, सीट मिली तो समझौता होगा और विलय भी हो सकता है। और 22 नवंबर को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। इस दिन सैफई में दंगल का आयोजन होने वाला है। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के दिन दोनों दलों में समझौता हो सकता है। जनपद के रेलवे स्टेशन के पास रात्रि विश्राम के बाद आज 14 नवंबर को सुबह शिवपाल सिंह यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा कंदरापुर अतरौलिया में जनसभा को संबोधित करती हुई अंबेडकर नगर की सीमा में प्रस्थान करेगी। यह शिवपाल सिंह यादव की यह रथ यात्रा 65 जिलों का दौरा कर चुकी है, जो 12 अक्टूबर से मथुरा से निकली थी। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधानसभा मुबारकपुर से रामदर्शन यादव को प्रत्याशी घोषित किया है और कहा कि अभिषेक सिंह आंसू की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक और टिकट देना है, सभी प्रत्याशियों को जिता देना है और अभी बड़ी रैली करेंगे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। क्या बता मच्छर है यहाँ तो देखिए कितने कितने लोग साहित्यकार भी हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कितने हुनरमंद हैं। अब हुनरमंदों को कहेंगे मुकाबला तो कर नहीं पा रहे, आतंकवादियों से मुकाबला नहीं कर रहे। कौन रोक रहा है आतंकवादियों से, अपराधियों से कौन रोक रहा है? श्रेय तो लेना चाह रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे। कब तक काम चलेगा? जब गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो इसका मुकाबला होना चाहिए। लोगों को रोजगार देना चाहिए। ये तो गलत नीतियों की वजह से जब कोरोना जैसा आया था तो कौन सा निर्णय लिया? निर्णय लेकर जो लिया था इन्होंने, तो उसकी वजह से तो कोई मुकाबला, बहुत कोरोना फैल गया। तो ये सब बातें हैं। अच्छा, विकास के मामले में हम ही मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी से लेकर के, पुलों से लेकर के, बताइए बिजली से लेकर के कितना काम हुआ है। अब इनकी सरकार 4.5 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं। बता दो विकास। आजमगढ़ में एक भी रोड बनाई, बिजली का एक भी पावर स्टेशन दिया। क्या इन्होंने वादा तो कर दिया था 24 घंटे सस्ती बिजली। कितनी महंगी बिजली? एक साल में 4 बार बिजली पर रेट बढ़ा है। कोई इंतजाम नहीं किया है इन्होंने बिजली का। पता कर लीजिए पूरे प्रदेश में 4.5 साल में, अगर हम लोग जब सरकार में थे, हमारे पास बिजली विभाग भी रहा था 2003 से 7 तक। हम पूछना चाह रहे हैं पूरे पूछना, आप लोग भी पता लगाना, कहीं किसानों पर, गरीबों पर, बुनकरों पर, छोटे छोटे व्यापारियों पर कहीं छापे पड़ते, कहीं FIR होती, FIR कहीं होती। अब इस समय अगर देखो जाए सेटिंग हो जाए, सेटिंग का मतलब समझ गए? सेटिंग का हो जाए
तो सेटिंग हो जाए तो एफआईआर नहीं होगी, नहीं तो फिर एफआईआर और जुर्माना। अब जब यहाँ के छोटे छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, कितना रुपये पैसे कमाते लेते सवेरे से शाम तक। कोई 100 रुपये में अपना गुजारा कर रहा है, कोई 500 रुपये में गुजारा कर रहा है, कोई 1000 में कर रहा है। और अगर उस पर छापा मार के तुम गलत करके हमने तो ये भी देखा है कि इंजीनियर वगैरह जेई लेकर और बिजनेस के लोग हैं, जब पूरा कनेक्शन सही है, सब चीज़ सही है, तो खुद ही मोबाइल से फ़ोटो लिया, डलवा करके फिर धमकी दी कि पैसा सेटिंग करो, नहीं तो फिर एफआईआर हो जाएगी। और नहीं बेचारे जो पैसे दे पाते हैं ना, उन पर जुर्माना लाख, कमा रहा है 200 रुपये 500 रुपये, जुर्माना लाख। तो बताइए फिर उसके सामने केवल आत्महत्या हुई हैं, आत्महत्याएँ हुई। छात्र पहले कभी मैंने नहीं सुना था कि छात्र आत्महत्या करता। पढ़ने लिखने के बाद जब कहाँ उसे नौकरी नहीं मिलती है, कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये नहीं देखेंगे केवल वही जात धर्म के आधार पर, मंदिर मस्जिद के आधार, कब तक चलेगा? चलेगा? हम लोग तो देखना चाहते हैं कि मतलब बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार खत्म हो। डीजल पेट्रोल पे क्या हुआ? गैस चूल्हे पर कितना 400 रुपये था, 1000 कर दिया। डीजल बढ़ा करके कहाँ 65 रुपये 55 रुपये थी, बढ़ा दिया 100 रुपये। पेट्रोल इसी तरीके से बढ़ा दिया। पहले तो इन्होंने जनता को लुटवा दिया, महंगाई कर दी। फिर उसके बाद दिवाली पे आस लगाए थे पेट्रोल पंप वाले, क्योंकि वहाँ बिक्री ज़्यादा हो जाती है, उन्होंने सबने स्टोर कर लिया। और करने के बाद सस्ता करके पहले तो जनता को लुटवा दिया, फिर पेट्रोल पंप मालिकों के भी क्यों लगाया जी। कितना घाटा हुआ पता कर लेना, पेट्रोल पंप वालों को कितना घाटा हुआ। तो ये है नहीं। और किसके लिए कर रहे हैं? केवल पूंजीपतियों। कितने पूंजीपति? देश के 4-5 होंगे केवल उनको फ़ायदा उठाने के लिए केवल 4। अडानी का कभी 4-5 साल पहले नाम सुना था। अब एशिया में नंबर 2, अंबानी नंबर 1। जब डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ा के फ़ायदा इन्हीं को तो किया है, गरीबी बढ़ रही है। नारा तो दे दिया था हम गरीबी को ख़त्म कर देंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, नौकरी भी दे देंगे। हमने आज अखबार में पढ़ा, उन्होंने वादा तो किया था हर वर्ष 2 करोड़, और नौकरी कितनी बता रहे हैं कि 7 लाख। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।